भाले यस्य सुशोभते शशिधरा चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती श्रीसिद्धेश महेशयोः प्रियतमं गंगाधरोपासकं वन्दे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सभी का स्वागत है सादिप बीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां आज के सत्र की द्वितीय कक्षा लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। समय को न गंवाते हुए शीघ्रातिशीघ्र हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। पिछले श्लोक में हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था, बात हो रही थी आत्मा की। आत्मा को ही हम लोगों ने जाना कि कई तरीके से यहां पर कई कई शब्दों के द्वारा आत्मा को बताया गया। आत्मा को ही कहीं पर शरीरी कहा गया, कहीं पर देही कहा गया, है ना, शरीरी कहा गया, देही कहा गया, कहीं कहीं पर इसी को साक्षात आत्मन शब्द से प्रयोग कर दिया और बोल रहे हैं इस देही को, शरीरी को, कहीं कहीं पे इसी को पुरुष बोलेंगे, कहीं पर इसको अक्षर बोलेंगे, ब्रह्म बोलेंगे, और भगवान तो स्वयं कहीं पर अपना ही नाम लेंगे। भगवान कृष्ण स्वयं अपना नाम लेंगे। समझ में आया? तो ये सब पुरुष की ही, जो पुरुष, अक्षर, शरीरी, देही, जो ये आत्मा है, ठीक है ना। क्योंकि ये कक्षा कुछ दिनों बाद विराम हो जाएगी, ये बैच समाप्त हो जाएगा कुछ दिनों में, है ना, इसलिए बोल रहा हूं। तो बोल रहे हैं कि देखो कि ये अव्यक्तो, यहां तक पढ़ा था हम लोगों ने 25 तक, आज छठवां भाग है। तो अव्यक्तो यम चिंत्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचन्ति मरहसी। बोल रहे हैं कि एनम विदित्वा, इसको जान करके, एनम मैंने बताया था, अयम इमौ इमे, इमम भी बनता है, एनम भी बनता है। कहां? द्वितीया के एक वचन में। इसको विदित्वा मतलब इसको ऐसा ऐसा जान करके। बोल रहे हैं कैसा जान करके? ये अव्यक्त है, ठीक है ना, ये अव्यक्त है, ठीक है, अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब मैंने कल भी बताया था कि घड़ा जो है ये कार्य है, तो और मिट्टी का कार्य है। तो ये पहले घड़ा क्या था? अपने कारण में अव्यक्त था। बाद में जब नाश हो जाएगा तो फिर अव्यक्त हो जाएगा। बीच में व्यक्त रहता है, बीच में व्यक्त रहता है। तो बोल रहे हैं कि ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वास्तव में अव्यक्त है और ये अचिंत्य है, ये अविकार्य है, किसी का कार्य नहीं है। इसको ऐसा ऐसा कहा जाता है। और जो व्यक्ति तस्मात एवं, एवं मतलब इस प्रकार जो व्यक्ति इनको जान जाता है, एनम तस्मात एवं विदित्वा, इसको, इनको ऐसा जो जो जान जाता है। हाँ, तो आप लोग देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, अक्टूबर तक आप लोग देखो। लेकिन लाइव क्लासेस जो है जितना होना था वो लगभग लगभग मैंने सारी चीजें पढ़ा दी है और कुछ शेष रह नहीं गया है। सिलेबस आएगा, सिलेबस आने के बाद में जो चीज एक्स्ट्रा होंगी, उसमें जो मेरे पढ़ाने से अतिरिक्त कुछ होंगी तो उसको और पढ़ा देंगे, ठीक है ना। आपकी वैलिडिटी अक्टूबर होगी, बढ़ भी सकती है। आप देखो रिकॉर्डेड वीडियो रोज देखो, उसमें दिक्कत नहीं। तो जो व्यक्ति इनको अव्यक्त जानता है कि भाई, अब जो जान गया कि ये अव्यक्त है, जो जान गया कि अचिंत्य है, ये जो जान गया कि अकार्य है, ये नित्य है, ये अजा है, ये शाश्वत है, ये पुराण है, तो वो बताओ वो वास्तव में क्यों सोच करेगा? अनुशोचितुम न अर्हसि, वो उसको शोक नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, बोल रहे हैं कि अच्छा एक बात बताओ अर्जुन, अच्छा एक बात बताओ, चलो तुम्हारी बात मान ली जाए, तुम्हारी स्थिति क्या है मैं ये बता देता हूं। तुम युद्ध नहीं करना चाहते, तुम सोचते हो कि ये शरीर मर जाएगा और ये
आत्मा तो रहेगी ही, लेकिन शरीर तो मर जाएगा। तुमने शरीर के साथ मोह लगा करके बैठे हुए हो। अच्छा, बाई चांस मान के चलो कि तुम्हारी बात सही भी है, ठीक है ना, तुम बोलते हो शरीर मर जाएगा, तो शरीर तो तुम नहीं मारोगे तो भी मर जाएगा। शरीर को यदि तुम नहीं मारोगे तो भी मर जाएगा, प्रतिक्षण मर रहा है। आत्मा मर जाएगी तो वो तो आत्मा मरती ही नहीं। चलो तुम्हारी बात मानते हैं। बोल रहे अथ, अच्छा तुम अथ मतलब ये प्रारंभवाचिक है, ये आनंतर्यवाची है। हम्म। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, और मॉक टेस्ट इत्यादि सीरीज होगा। हाँ ठीक है। कहने का अभिप्राय अथ, अथ मतलब आनंतर्य अर्थ में आता है अथ। इसके बाद एनम, अगर तुम इसको नित्य जातम, अगर तुम अगर जात माने होता है उत्पन्न होने वाला, चलो तुम्हारी बात मानते हैं। पहली बात सत्य उत्पन्न, पहले पहले तो तुम्हारी बात मानते हैं। तुम्हारी बात क्या है? पहली तो ये आर्य सत्य जान लो कि ना आत्मा जन्म लेती है ना आत्मा मरती है। ये तो आर्य एकदम सत्य की बात है, एकदम अंतिम सत्य क्या है, यही सत्य है। लेकिन अगर तुम्हारी दृष्टि से बाई चांस कुछ दिनों में 15 तारीख तक सब प्रयास करेंगे, ठीक है, पाठ में ध्यान देते हैं। पहली आर्य सत्य एकदम सर्वश्रेष्ठ सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य यही है कि आत्मा ना ही जन्म लेती है ना ही कभी ना जायते म्रियते वा कदाचित, यही सत्य बात है। अर्जुन इस बात को जानो। लेकिन चलो तुम्हारी बुद्धि है, अगर तुम्हारी बात मान भी ले, तुम्हारी बात क्या है कि आत्मा रोज जन्म लेती है रोज मरती है, अगर ऐसी बात अगर हम मान भी ले, इसी चीज को बोल रहे हैं अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुम अर्हसि। अगर तुम्हारी बात मान ले कि एनम नित्य जातम, ये रोज नित्य जात माने उत्पन्न होता है, और नित्यम मृतम वा मन्य से, अगर इसको रोज मरता है, अगर मृतम मन्य से, अगर ये आत्मा रोज जन्म लेती है रोज मरती है, तुम्हारे लिए अगर तुम्हारे अनुसार अगर ये बात को मान ले, अगर ऐसा मानने, चूंकि ये सत्य नहीं है लेकिन तुम्हारी दृष्टि से अगर तुम्हें ऐसा लगता है और मान भी ले, उसके बाद भी तथापि, इसके बाद भी त्वम नैवम सोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सोचितुम अर्हसि ना, त्वम सोचितुम अर्हसि ना, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अगर ये रोज उत्पन्न होता है और रोज मरता है, अगर ऐसा मान भी ले आत्मा को, है नहीं वास्तव में लेकिन तुम्हारी दृष्टि में यदि मान भी ले, उसके बाद भी हे महाबाहो, हे महान बाहु वाले, तुमको शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है। तुमको शोक नहीं करना चाहिए। बात मेरी एकदम क्लियर हो गई भाई। क्यों नहीं करना चाहिए उसको बताते हैं। अगर बताओ, भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारे अनुसार अगर मान ले कि रोज जन्म लेता है रोज मरता है, अगर ऐसा मान ले उसके बाद भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बात निश्चित है अर्जुन कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येर्थे न त्वम सोचितुम अर्हसि। जातस्य जो उत्पन्न होता है, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे अनुसार अगर मान ले कि ये रोज उत्पन्न होता है रोज मरता है, अगर ऐसा मान भी ले तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि ही माने क्योंकि जातस्य मृत्यु ध्रुवः, जो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है, जातस्य जो उत्पन्न हुआ, ध्रुव माने निश्चित, उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य मृत्यु ध्रुवः, उस जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए कि जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर। और एक बात दूसरी और जान रो कि मृतस्य जन्म ध्रुवम, और जो मर गया है उसका जन्म होगा, ये भी निश्चित बात है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम,
फिर जन्म लेना, फिर मरना। अगर आत्मा को यदि तुम फिर से जन्म लेने वाला, मरने वाला अगर मान भी लेते हो तो भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म लिया है वो मरेगा, और जो मरा है वो वापस जन्म लेगा। तो भाई जो जो मरेगा ही, उसको मारने में क्या दिक्कत है? बोल रहे हैं तस्मात, इस कारण बोल रहा हूं कि बोल रहे हैं न तुम सोचितुम अर्हसि, इसलिए तुमको इन सब का परिहार्य, परिहार्य मतलब त्याग करके, इन सबको त्यागो कि ये आत्मा मर जाएगी, ये है वो है। जो तुम्हारे अनुसार अगर मान भी ले कि जो रोज जन्म लेता है रोज मरता है, उसके बाद भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा, जो मरा है वो निश्चित रूप से जन्म लेगा। इस कारण से तुमको तुमको जो है वो शोक नहीं करना चाहिए। अर्थ क्लियर होगा? अब भगवान जो मैं बात बता रहा था, इनकी बात क्या, मैं जो ये बात बता रहे थे उसी को कुछ देर पहले मैंने कहा था। बताओ, जो ये आत्मा है, या जो ये अच्छा, एक एक शब्द आता है भूत। डरना नहीं है आप लोग। भूत जो है प्राणीवाचक है, जीव। भूत माने जीव या प्राणी, ठीक है ना? प्राणी या जीव जिसमें प्राण रहे, सबको भूत बोलता है। सबको क्या बोलता है? भूत। भूत से केवल एक अर्थ जो मन में बैठा के रखे उसको नहीं। और ये है नपुंसकलिंग, तो क्या है? भूतम, ऐसा है। क्या है? भूतम, ऐसा है। और भूतम भूते भूतानी, भूतानी। जो ये प्राणी है ना, प्राणी है ना, बहुत सारे हैं इसलिए भूतानी कहे। अर्जुन से कहते हैं कि देखो कि ये जो प्राणी है, जो ये प्राणी है, जो भूतानी है, वो कैसे थे? तो ये, अब जैसे कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, प्रयास करता हूं, फिर से घड़ा बनाता हूं। ये मिट्टी है, ये घड़ा है। ये घड़ा जो है कार्य था, मिट्टी जो है कारण था इसका। मिट्टी जो है वो कारण है। अब बताओ, ये कार्य जो है अभिव्यक्त रूप में है, अभिव्यक्त है। जब कार्य को नहीं बनाया गया था तो अपने कारण में यही अव्यक्त रूप में था, ठीक है? बीच में व्यक्त हो गया। जब इसका नाश हो जाएगा तो फिर से क्या बन जाएगा? मिट्टी। यही तो मिट्टी कारण था, तो फिर से अव्यक्त हो जाएगा। अर्थात प्रारंभ में अव्यक्त था, बीच में व्यक्त हो गया, और बाद में फिर अव्यक्त हो जाएगा। बाद में फिर अपने कार्य कारण में मिल जाएगा। कारण अपने कार्य से, कारण पहले कार्य में अव्यक्त रहता है, बीच में कार्य व्यक्त हो जाता है, उसके बाद नाश के समय में फिर अव्यक्त हो जाता है। यही तो दिक्कत है, यही तो मेन बात है, यही तो है ना, यही सारी चीजें हैं। उसी प्रकार हमको जानो अर्जुन, हम क्या है? भूत। हम क्या है? प्राणी। तो प्राणी पहले कैसे थे? तो बोल रहे भूतानी अव्यक्तादिनी। पहले अव्यक्त थे, लेकिन मध्य में क्या हो गए? व्यक्त हो गए। अव्यक्त अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। हे भरतवंशी भारत, भूतानि अव्यक्त आदि में कैसे थे? अव्यक्त थे। अव्यक्त आदिनी, आदि आदिनी आदिनी, ऐसे रूप चलेंगे। तो आदि में कैसे थे? आरंभ में कैसे थे? अव्यक्त थे। जैसे कि ये कार्य कारण में अव्यक्त था पहले, और मध्यानि, मध्य में कैसे हो गए? व्यक्त हो गए, जैसे कि यहां पर हो गया। हम अभी व्यक्त रूप में हैं, इससे पहले अव्यक्त रूप में अपने कारण में विद्यमान थे। जब हमारा निधन हो जाएगा तो फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। तो बोल रहे हैं कि देखो यहां पर लिखा हुआ है, हाँ, अव्यक्त, व्यक्त और फिर से अव्यक्त। तो बोल रहे हैं अव्यक्त निधनानी, निधनानी और एव है, तो निधनान्येव यण संधि हो गई। तत्र का परिवेदना। बताओ कि पहले हम पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। पहले अव्यक्त में थे, आज व्यक्त रूप में है, कल फिर अव्यक्त रूप में हो जाएंगे। जब हमारा निधन हो जाएगा तो फिर अपने कारण में मिल जाएंगे। तो बताओ कि जब हमेशा हम थे ही, तो बताओ तत्र का परिवेदना। परिवेदना, परिवेदना माने दुख, तो का परिवेदना, फिर किस बात का दुख है भाई तुम्हें?
दुख किस बात का है, यही पूछना चाह रहा हूं बस। दुख किस चीज का है? जब हम पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे ही। पहले अव्यक्त रूप में थे, आज व्यक्त रूप में है, कल फिर निधन होने के बाद अव्यक्त रूप होकर के अपने कारण में मिल जाना है। तो बताओ, हर समय तो हम थे ही। तो बताओ, आज भीष्म व्यक्त रूप में है, लेकिन कल अव्यक्त रूप में थे कि नहीं अपने कारण में? और आज यदि आज इनकी मृत्यु हो भी जाएगी, तो इनकी नहीं, इनके शरीर की मृत्यु होने के बाद ये फिर से अपने कारण में मिल जाएंगे। कार्य शरीर था, दिक्कत क्या है फिर? अच्छा बताओ, आप जो ये आत्मा के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं ना, उसके बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालता हूं। बोले आत्मा के बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालता हूं और तुमको बताता हूं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेना देन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चै न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। जो ये आत्मा है, जो देही है, एनम, एनम मतलब इसको, इसको किसको? देही को, आत्मा को बोल रहे हैं कुछ लोग। कश्चित, एनम, आश्चर्यवत पश्यति। कश्चित मतलब कुछ, एनम माने इसको। कुछ लोग इस देही को आश्चर्यवत, आश्चर्य से देखते हैं। भाई, जो ब्रह्म लोग हैं इसको आश्चर्य से देखते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तथा, तथा च अन्य, कुछ लोग अन्य लोग हैं जो इसको आश्चर्यवत वदति, आश्चर्य के समान आश्चर्य के समान वदति मतलब कहते हैं। कुछ लोग इसको आश्चर्य के से देखते हैं। ब्रह्म लोग, जो ब्रह्म योगी लोग हैं, वो लोग आश्चर्य से देखते हैं कि अरे ये क्या है, आज तक तो हम लोगों ने देखा ही नहीं था। कुछ लोग इसको आश्चर्य के समान कहते हैं कि देखो अणु और अणियान, वो छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, तो आश्चर्य है कि नहीं इसमें? अणु और अणियान, महतो महीयान इत्यादि बातें। और कुछ लोग आश्चर्यवत अन्यः आश्चर्यवत एनम शृणोति। अन्यः यहां पर दिखा रहा होगा एनम आश्चर्यवत च, तो बोल रहे हैं च और अन्यः आश्चर्यवत एनम शृणोति। कुछ आश्चर्यवत इसको सुनते हैं। शृणोति मतलब सुनना। बता हमको, अब देखो मेरे को, जब कुछ लोग इसको बोल रहे हैं तो सुनने वाले को भी आश्चर्य होगा, लेकिन देखने के बाद, बता रहा हूं, देखने के बाद, बोलने के बाद, सुनने के बाद, श्रुत्वा अपि, सुन करके भी, एनम मतलब इसको, कश्चित च एव कश्चित न वेद, कश्चित न वेद, कोई भी इसको, विदज्ञाने धातु है, कोई भी इनको जान नहीं पाया, क्योंकि ये जानने से, ये इंद्रियों के विषय है ही नहीं, इंद्रियों के द्वारा इन्हें नहीं जाना जा सकता। ये क्योंकि कैसे हैं, ये अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे हैं ये। तो भाई देखोगे किससे? आंख से, तो आंख क्या है? इंद्रिय। बोलोगे किससे? मुंह से, तो मुख है इंद्रिय। सुनोगे किससे? कान से, कान है इंद्रिय। और भगवान कैसे हैं? ब्रह्म कैसे है? अतीन्द्रिय है, इंद्रिय के विषय है ही नहीं। तो कोई आश्चर्यवत इनको देखता है, आश्चर्यवत इनको कोई कहता है, आश्चर्यवत कोई इनको सुनता है, और सुनने के, बोलने के और देखने के बाद भी एनम कश्चित न वेद, इनको कोई जान नहीं पाया आज तक। इनको तो जानते कोई है, सोई जानई जेहु देई जनाई। वही जान पाता है जिसको भगवान जान जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो श्लोक एकदम सरल है ना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस तरीके से बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं।
अब बताओ, भगवान ने आगे कहा देही के बारे में, 30वें श्लोक तक भी देही के बारे में ही बात कर रहे हैं, आगे भी करेंगे अभी। बोल रहे हैं कि देखो, देही नित्यमवोध्योयम, देही नित्यमवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। देख के ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, इसको क्या समझाऊं लगता है। बोल रहे हैं कि हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न हुए अर्जुन, सर्वस्य सभी के, देह में, बोल रहे हैं कि सभी के, यहां षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन, रामे, सभी के देह में जो देही है अर्थात आत्मा है, वो अयम देही, यह जो आत्मा है, नित्यम, नित्य है। सभी के देह में देही नित्य है, और नित्य होने के कारण अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता, और इसका वध नहीं किया जा सकता। बात मेरी समझ में आ रही है? सभी के देह में यह देही नित्य है और अवध्य है, इसका वेद वध नहीं किया जा सकता। और आपको बताऊं हे भारत, फिर से सुन लो, तस्मात हेतु अर्थ में, इसी से ही, मतलब इसी देही से ही, सर्वाणि भूतानि, इसी देही से, इसी आत्मा से, इसी शरीरी से, इसी पुरुष से, इसी अक्षर से, सर्वाणि भूतानि, सभी भूत, सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसी से सारे मनुष्य हैं, इसी से सारे मनुष्य है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, छोटे से छोटा प्राणी भी इसी से, इसी देही से, इसी आत्मा से, इसी ब्रह्म से उत्पन्न होता है। तब बताओ, जब ये नित्य है, अवध्य है, तो इसके विषय में न त्वम शोचितुमर्हसि, तुमको इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। स्पष्ट है, तुमको इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जो नित्य है, अवध्य है, जिसको कभी, जो हमेशा रहने वाला है, जिसको कभी मारा ही नहीं जा सकता, उसके विषय में शोक क्या करना। और बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि सर्वाणि भूतानि तस्मात, इसी से ही सभी भूत उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो तुम्हारे भीष्म पितामह क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे द्रोणाचार्य क्यों ना हो, चाहे अर्जुन स्वयं तुम क्यों ना हो। तो जो तुमने मन में सोच कर रखा है कि इनको मारूंगा तो वो मर जाएंगे, बिल्कुल नहीं मर सकते, ये कभी मरेंगे ही नहीं। इन मरता है इनका शरीर, और शरीर तो तुम मारो या ना मारो, मर ही जाना है एक दिन। मारो या ना मारो, एक दिन तो मर ही जाना है। समझ में आ रहा होगा। अब दिक्कत यह है कि आगे के श्लोकों को पढ़ाना तो था, लेकिन मैं भूल गया लेकिन मैं भूल गया कि उसके लिए पीडीएफ भी बनाना पड़ता है। मैं 30 तक पढ़ाया था, 72 श्लोक थे, 30 तक पढ़ाया था, 30 तक तो पढ़ा दिया मैं, लेकिन इसके आगे जो है पीडीएफ भी बनाना था, मैं ये भूल गया ठीक है, कोई नहीं। यहीं तक रखते हैं आज। आज थोड़ा काम भी है, विशेष काम है। पाठ को यहीं पर रखते हैं। 22 मिनट 23 मिनट हुए आज। आज थोड़ा जल्दबाजी में भी हूँ। जल्दबाजी में इसलिए हूँ कि थोड़ा क्रिकेट विकेट खेलता हूँ मैं भी, तो क्रिकेट देखने में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो कॉलेज वगैरह चला जाऊँ। और उसके बाद आज रायपुर में होने वाला है इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच, तो मैं तो जा रहा हूँ उसको देखने के लिए, है ना। तो इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में भी हूँ। तो आज के पाठ को यहीं रखते हैं, है ना। किस चीज़ का एक्सपीरियंस सर शेयर करूँ? ठीक है, कल मैं एकदम और आगे बना करके लेके आता हूँ। 30 के आगे कल बनाता हूँ, और नहीं बना पाऊंगा ना तो भी मैं मूल मूल श्लोकों को तो ले ही आऊंगा।
आज तक आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसका। मैंने आज तक जो है बहुत कम एग्ज़ाम दिए हैं, और मेरे ख्याल से मेरी जो नींव है वो शुरू से ही ऐसी रखी गई मेरे पिताजी के द्वारा, मेरे माताजी के द्वारा, मेरे गुरुजी के द्वारा, कि मुझे कहीं पर कठिनाई नहीं हुई है। या ये कहूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे गुरु, ऐसे पिता, ऐसी माँ मिली है जिन्होंने एक सही सही उचित राह में चला दिया। ठीक है ना। कई लोग, आप लोग देखना, कई लोग सब सही है लेकिन घर वाले पैसा लगाते हैं, लेकिन पैसा लगाने के साथ साथ जो है ना अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पाते हैं। क्या उचित है क्या अनुचित है ये बच्चों को बता नहीं पाते हैं। ठीक है ना। पैसा तो खूब लगा देंगे, लेकिन बच्चे को किस चीज़ में सही जगह मिलेगी या कहाँ क्या चीज़ है वो चीज़ बता नहीं पाते हैं। मैं इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली था। पिताजी ने दोनों ही कार्य अपने क्षमता से अधिक किया। ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही ऐसा होता है ना कि मुझे आप लोगों को, जब आप लोग जब पढ़ा रहे, आप लोग जब पढ़ रहे हो तो आप लोग क्या कर रहे हो कि आप लोग जीरो से स्टार्ट करते हो। कहाँ से? आप लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं 8वीं से संस्कृत पढ़ने निकला हूँ। 8वीं, जब मैं 13 साल का था, 12वीं में था, 12 साल का था, 13 साल की उम्र में मैं 8वीं पढ़ने के बाद में मैं संस्कृत पढ़ने के लिए निकल चुका हूँ। है ना। तो होता क्या था, 12वीं तक पढ़े, 12वीं पढ़ने के बाद जब शास्त्री करना हुआ तो शास्त्री के लिए एंट्रेंस दिलाना था। तब एंट्रेंस दिलाते दिलाते उसमें कितने वेद हैं, कितने अध्याय हैं, कितने उसके भाष्यकार हैं, कौन किसकी उपनिषद है, यही सारी चीज़ें पूछी जाती थी। काव्य लक्षण पूछा जाता था। तो ये सारी चीज़ें हमने शास्त्री में ये सारी चीज़ें रट ली, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब शास्त्री करते 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 3 साल शास्त्री किए, अपनी तैयारी को, जो पहले की तैयारी थी उसको एक लेवल और आगे बढ़ाए, तो एमए का एंट्रेंस दिए। तो ये अपने तैयारी जो पहले से थी उसको और पुश किए, एमए में आ गए। और एमए की तैयारी को जो, हाँ, तो एमए के बाद जो है अपनी तैयारी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाए, तो उसी को थोड़ा सा, मतलब वो मेहनत को और थोड़ा सा आगे बढ़ाए, तो हमने नेट क्लियर कर लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब मैं नेट जो है, मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते देते मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट और एमए का रिजल्ट दोनों एक साथ आया था। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट और नेट का रिजल्ट जो है वो दोनों एक साथ आया था, और मैं दोनों में धूमधाम से पास हो गया था। तो किया क्या कि मेरी नींव पहले से रखी गई, इसी चीज को बता रहा था। आप लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया, जिस चीज को आज आप अभी रट रहे हो कि कितने अध्याय हैं वेद में, कितने 10 मंडल, मंडल क्रम है, अष्टक क्रम है, एक 10 मंडल है ना, इतने अध्याय, इतने अनुवाक, इतने ये, इतने वो, ये सब मैं शास्त्री में रट गया था। अब उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए, उसको फिर आगे बढ़ाए, उसको फिर आगे बढ़ाए। आप लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, जबकि मैं एमए में था तो पहले से पिछली तैयारी को बस मैंने पुश करते गया, आगे बढ़ाता गया हूँ, आगे बढ़ाते गया हूँ, आगे बढ़ाता गया हूँ। अभी उसी को, आगे की तैयारी को और आगे बढ़ाऊंगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो खैर उतना कुछ खास है भी नहीं। मेरे सिलेबस को मैं देखा हूँ, उसका उसका सिलेबस जो है वो है ही नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर का यदि संस्कृत का पद आया तो मैं निश्चित रूप से मैं पढ़ाऊंगा, चाहे उसी के लिए मैं खुद तैयारी क्यों ना कर रहा हूँ। हाँ, आप लोगों का ब्रेक भी हुआ है, लेकिन मेरा सबसे अच्छी बात है कि मेरा आज तक ब्रेक नहीं हुआ। मैं एक बार संस्कृत कहाँ पढ़ूँ इस चक्कर में 9वीं जो है वो 2 बार पढ़ा, है ना। एक बार यहाँ, एक बार 9वीं का फॉर्म डाल दिया, परीक्षा नहीं दिलाया हूँ 9वीं, लेकिन गैप करके 9वीं पढ़ा हूँ एक बार बस। उसके बाद मेरा कहीं पर भी गैप नहीं हुआ है। मैं तुरंत तुरंत एडमिशन मिला है मुझे, कि मैं 18 में 12वीं किया, 18 जुलाई में, अप्रैल में 12वीं किया, जुलाई में बीएचयू एडमिशन हो गया। उसके बाद में जो है 21 तक मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन किया, 21 में ही तुरंत तुरंत एडमिशन एमए में मिल गया। 23 में मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, अगस्त 2023 में एमए कंप्लीट किया, और अक्टूबर 2023 में ही मेरा एडमिशन हो गया पीएचडी में। पीएचडी में एडमिशन हुआ, और
जुलाई 2024 में मेरी नियुक्ति हो गई एज अ गेस्ट लेक्चरर इन संस्कृत महाविद्यालय। मैं वहाँ गेस्ट लेक्चरर के अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य करने लगा। 1 साल से करते आ रहा था कि उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पढ़ाना है। तो मैं केवल, मेरा यहाँ पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि मेरे को पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। पढ़ना पढ़ाना मेरा दिन सार्थक चले जाए। मेरे को तो अभी, मैं शाम को पहले फ्री नहीं रहता था, आजकल शाम को भी फ्री हूँ। यदि शाम को बोलेंगे तो मैं शाम को भी पढ़ा दूंगा। तो पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, हम्म, पढ़ने पढ़ाने के लिए मैं पीछे नहीं हटता। 20 वर्ष छोटा, मैं यहाँ सबसे छोटा हूँगा, मुझे पता है कि मैं सबसे छोटा ही हूँगा। बहुत कम लोग होंगे जो मुझसे छोटे होंगे। मैं सबको ऐसे देखा हूँ कभी कभी, तो आप लोगों की जब भेजते रहते हो पीडीएफ वगैरह, तो ऐसे तो देखा ही हूँ आप लोगों को, कुछ लोगों को। तो सबसे छोटा ही होऊंगा, लेकिन मेरा गैप नहीं हुआ है इसमें। सबसे अधिक अगर किसी चीज, किसी लोगों का योगदान है तो सबसे अधिक पिताजी, माताजी और गुरुजी का योगदान है। इनके अतिरिक्त किसी का नहीं। वैकेंसी नहीं आया इस कारण, वैकेंसी अगर आ जाए तो मैं अपने मन में गारंटी लेकर रखा हूं कि मैं फाइट कर लूंगा उसमें। ये नहीं बोलता, ये नहीं बोलता मैं कि निकाल ही लूंगा, लेकिन बहुत अच्छा कंपटीशन कर लूंगा। मुझे अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। बात है। और कोई सवाल? हमारा, मेरा पढ़ने का तरीका तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। मेरा पढ़ने का तरीका जो है ऐसा ही है कि मैं अपने कमज़ोरी पे चोट मारता हूँ, कमज़ोरी से भागता नहीं। मुझे पता है कि मेरा ये चीज़ कमज़ोर है, मेरे को चाहे वो पढ़ना बोर ही क्यों ना लगता हो, लेकिन मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। जब तक अपने कमज़ोरी पे आप चोट नहीं मारोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते, ये बात मैं जानता हूँ। तो अपने कमज़ोरी पे चोट मारना ज़रूरी है ना। अपने कमज़ोरी पे चोट मारना ज़रूरी है। जब तक आप अपने कमज़ोरी पर वार नहीं करोगे ना भाई, आप जब तक जहाँ पर घाव हुआ है वहाँ लेपन नहीं लगाओगे, वहाँ पर औषधि नहीं लगाओगे, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। हो सकता है घाव और बढ़ जाए। ठीक है ना, हो सकता है और बढ़ जाए। तो अपने घाव में चोट लगाना, अपनी कमजोरी को कवर करना बहुत जरूरी है। कमजोरी को कवर नहीं करोगे, आज जब को, आज जो आपको, ठीक है, बिल्कुल आइए, स्वागत है। आज तो नहीं मिलूंगा, कल निश्चित रूप से मिल सकता हूँ। आज नहीं मिलूंगा, आज तो बताया कि वही मैच देखने जा रहा हूँ मैं, है ना। एक ही मेरा शौक है क्रिकेट, इसके अलावा ऐसे कोई मेरा पर्टिकुलर कोई शौक रहता नहीं है। और वो भी पहली बार यहाँ पर मेरे को मौका मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय देखने का, तो जा रहा हूँ, है ना। आप कल आइए, निश्चित रूप से मैं मिलूंगा। कल आइए, परसों आइए, कभी भी आइए। 5 तारीख को 1 बजे से पहले आइए, 12:30 बजे को। 5 तारीख को बस जो है 12:30 बजे से पहले आना। 1 बजे से 4 बजे तक मेरे को एग्ज़ाम ड्यूटी करनी है। ठीक है। बाकी आप लोग कभी भी आइए, मिलिए। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो आप लोगों से कई बार बोला हूँ, एक बार ऐसा प्लान बनाओ कि आप लोग सब के सब एक बार ऑफलाइन हो। चाहे वो ऑफलाइन क्लास जो है ना, वो साध्य पीएससी में हो पाए या ना हो पाए, मेरे कॉलेज में आ जाओ। मैं तो बोलता हूँ, मैं कॉलेज में ही, वो साध्य पीएससी की तरफ से नहीं होगा, मेरी तरफ से होगा। कॉलेज में आ जाओ, कॉलेज में ही मिल लो। एक बार सब के सब मिल करके रायपुर आओ। रायपुर में कॉलेज में मैं व्यवस्था कर देता हूँ, वहीं एक ऐसा पाठ रखा जाए जिसको हम लोग पढ़ें। ठीक है, तो सब के सब एकजुट होकर के एक बार प्लान बनाओ, रायपुर आओ। और अगर महाविद्यालय में भी मना कर दिए कि महाविद्यालय में अपना निजी कार्यक्रम नहीं कर सकते, तो मेरा रूम भी बहुत अच्छा खासा बड़ा है। आइए, रूम भी बहुत अच्छा खासा बड़ा है, हॉल है एक, उस हॉल में बैठ जाएंगे सबके सब। इसीलिए बोल रहा हूँ, रायपुर ज़्यादा दूर है नहीं। आप कितने ही दूर होंगे? कौन सा कॉलेज? कॉलेज सर संस्कृत महाविद्यालय है, रायपुर में है। ये आपका एनआईटी के पास में है। आप लोग किसी से भी पूछेगा नालंदा परिसर कहाँ है, तो नालंदा परिसर के ठीक पीछे मेरा कॉलेज है। एनआईटी के पास नालंदा परिसर है। हाँ,
जहाँ भी हो, चाहे प्रज्ञा जी के घर में हो, चाहे हमारे कुशालपुर में मेरा रूम है, तो कुशालपुर में भी आराम से हॉल इतना बड़ा है कि आराम से, हाँ भाई, सीटिंग व्यवस्था मैं सबकी नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी नीचे बैठूंगा, आप भी नीचे बैठिएगा। हाँ, आप वहीं से एमए की होंगी, तो आप एमए किस सन में की हो? कितने साल हो गए एमए किए? मैं तो अभी अभी आया हूँ, ज़्यादा दिन आया हुआ हो भी नहीं हुआ मेरे को। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ एक बार कि सब के सब हम लोग मिलें एक बार, इतने दिन पढ़ाया हूँ मैं, तो एक लगाव लग जाता है ना? तो एक हाँ, मेरे यहाँ मैं सब पूरा अरेंजमेंट कर दूंगी, देखो प्रज्ञा सब तैयार है सब करने के लिए, फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आप लोग जितने लोग भी एक बार इकट्ठा होकर के सबके सब आओ। मैं तो चाहता हूँ प्रियंका तो आ ही सकती है, राजनांदगांव से है, प्रज्ञा यहीं से है, और सुरेखा जी पता नहीं कहाँ से, सुमित्रा शायद आप बिलासपुर से हो, और मैं अविनाश को भी जान रहा हूँ कि तनु भी, ये भी सरकंडा से है, बिलासपुर से है। ठीक है ना? बाकी भी आप लोग एक बार सब मिल करके आओ, सामने से और अलग एक्सपीरियंस होगा पढ़ने का, सामने से। यहाँ जो 10-10 सेकंड वेट करना पड़ता है आपके आंसर के लिए ना, वो नहीं करना पड़ेगा, और मुझे भी पता चलेगा कि कौन कितनी अच्छी तैयारी कर रहा है और कौन कितने पानी में है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें मुझे भी पता चलेगी। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार सब कोई आ सकते हो तो प्रयास करो, वरना उसके बाद तो सिलेक्शन लेने के बाद तो मिलना ही है, आप लोगों का सिलेक्शन होगा, उसके बाद तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार तो फिर उसके बाद तो जरूर आओगे आप लोग, उससे पहले आओ या ना आओ, सिलेक्शन लेने के बाद तो निश्चित सबके सब आओगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो शुरू से लेकर के अंत तक जो भी 150 भागों में ये व्याख्यान हुआ, उसको यदि शुरू से लेकर अंत तक यदि जो व्यक्ति देखा है और तैयार किया है, केवल देखने बस से नहीं होगा, जिसने तैयार भी किया है, वो निश्चित रूप से सिलेक्शन लेगा, निश्चित रूप से सिलेक्शन लेगा ही। उसके और कुछ हो ही नहीं, उसके अलावा वो जा ही, मतलब कुछ और है ही नहीं। जिसने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है, निश्चित रूप से उसका, और तैयार भी किया है, वो निश्चित रूप से सिलेक्शन लेगा, उसको निश्चित रूप से वो पद मिलेगा। और आप भी वर्ग 1 के व्याख्याता के रूप में संस्कृत माँ की सेवा में आप लोग जुड़ेंगे, संस्कृत माँ की सेवा करेंगे, संस्कृत के प्रति लोगों को जगाएंगे। पढ़ना बस मेरा उद्देश्य नहीं है, टीचर बनना उद्देश्य नहीं है, संस्कृत की सेवा करना, संस्कृत माँ की सेवा करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पढ़ें, उसके बाद इसको बाकी लोगों तक पहुंचाएं। ऐसा नहीं कि कल के लिए हम व्याख्याता बन गए या कुछ बन गए तो बस मेरा काम तो हो गया, ये नहीं। घर घर जा करके, रोड में निकल करके, लोगों के बीच जा जा करके संस्कृत के बारे में बताएं। मैं कैसे दिलवाऊंगा, ये आपको देना है। हम्म। एक मैं कैसे सिलेक्शन दिलवाऊंगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, जहां अटकोगे वहां पर मैं बैठा हुआ हूं, है ना? तो जहां आप लोग अटकोगे वहां मैं बैठा हूं। बाकी आप लोग निश्चित रूप से क्या है, वीडियो को देखिए, जहां अटकोगे वहां मुझे बताइए। वीडियो को देखना, तैयार करना आपकी है भाई, मैंने तो पूरा समझाया, नहीं समझ में आ रहा होगा मैं फिर बोलता हूँ कि समझाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। आप लोग जुड़े रहे, आप लोगों से बातें हुई, अच्छा लगा, धन्यवाद। हर हर महादेव।